देखिए बिहार के अंदर इससे पहले लोकसभा का चुनाव हुआ, एनडीए का प्रदर्शन कितना मतलब बहुत ही सुपर परफॉर्मेंस रहा, बहुत शानदार प्रदर्शन रहा एनडीए का। वहां पर आपको लोकसभा में भी बहुत बड़ा झटका लगा था, सीटें उतनी नहीं आई थी। तो ये हमें देखना पड़ेगा। और अगर एग्जिट पोल बता रहा है, आप देखिए एक बात राहत की भी आप लोगों के लिए ये है कि 45 से 55 आरजेडी प्लस है और एनडीए 60 से 70 है। उनकी लोअर लिमिट ले लीजिए, अपनी हायर लिमिट ले लीजिए, तो 5 सीटों का फर्क रह जाता है। लोकसभा और विधानसभा में दोनों फर्क है। लोकसभा सेंट्रल के, लेकिन 2019 में हमने ऐसा नहीं देखा। अच्छा सर सुनिए, 2019 में हमने ऐसा नहीं देखा। सारी चीजें एक तरफ रख लेते हैं। राजकुमार जी, आप मुझे एक बार रुकिए, आपका भी तो पोल हुआ होगा ना, आप मुझे आपका आंकड़ा बता दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा आंकड़ा दूतियाई मोहम्मद आ रहा है। नहीं अब हमारा आंकड़ा है। अरे नहीं, नंबर बताइए। 121 में से आप यानी आरजेडी प्लस कांग्रेस, सीपीआई, माले, बाकी सबको जोड़ दीजिए, आप कितनी ला रहे हैं? 121 में से कितनी सीटें आपके पाले? मैं तो कह रहा हूँ 80 सीट आ रहा है, 80 सीट, 80 सीट। ठीक है, 80 सीट, ठीक है। बिल्कुल, आप 14 तारीख को पता चल जाएगा। अरे भाई, मैं कहा उसको जो इन्होंने कहा, निकम्मी सरकार को अगर 15 साल तक लोगों ने ढोया और इस बार अगर 20 वर्ष के बाद अगले 5 वर्ष के लिए भी वो सरकार अगर मैं कहता हूं आरजेडी के बराबर भी पहुंच रही हो, तो जीत उसकी है जिस पर आप कह रहे हैं कि बहुत निकम्मा कोई काम नहीं हुआ। उसके बावजूद अभी पोल नहीं है। अरे भैया देख लीजिए, फिर आपको याद दिलाना कैसे करते हैं ये पता है हम लोगों को। अरे एग्जिट पोल पर ही बात कर रहे हैं, एग्जिट पोल में आप भी हो, हम भी हैं। मेरा ये कहना है कि अभी जो दिखाया जा रहा है, कम से कम ये नहीं है कि जेडीयू और जो है एनडीए साफ हो गया है। इतना खराब काम, यानी 20 साल के बावजूद वो सरकार आज भी आपसे बेहतर एग्जिट पोल में दिखाई पड़ रही है। ये बहुत बिहार में बिल्कुल आपकी बात आता हूं, लेकिन ये नंबर देखकर मैं एक रिएक्शन लेता हूं। जो वोटर है उसमें उनमें एक रिएक्शन लेता हूं संजय से। संजय घोषणा नहीं दी गई है। चलिए आप गुस्सा थोड़ी देर बात कर लीजिएगा, बिल्कुल आपका अधिकार है गुस्सा करना। और अगर ये एग्जैक्ट पोल में, हम तो आपको शुभकामनाएं देते हैं, एग्जैक्ट पोल में आपका नंबर अच्छा है, आप 45 से 55 दिखाई दे रहे हैं, आप और अच्छे दिखे, हम तो यही कामना करते हैं लोकतंत्र जीते। लेकिन संजय, ये जो नंबर आ रहा है इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? एग्जिट पोल का नंबर है, इसके बाद हम आपको सेकंड फेज का नंबर भी बताएंगे, लेकिन ये नंबर अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। जन स्वराज का खाता नहीं खुलना अपने आप में महत्वपूर्ण है, अदर्स के खाते में कोई सीट नहीं जाता, बिहार जैसे राज्य में महत्वपूर्ण है। देखिए, इसमें 3 चीज है हमें। पहला ये कि ये जो आंकड़े हैं, ये पिछले बार फर्स्ट फेज में महागठबंधन की सीटें ज्यादा थी। अगर ये सही आंकड़े होते हैं तो काफी बड़ा लॉस है, क्योंकि सेकंड फेज में अगर आप देखेंगे तो बीजेपी ने और जेडीयू ने गेन किया था। दूसरी बात कि अगर ये आंकड़े रफली ब्रॉडली अगर सही होते हैं तो नीतीश कुमार को जो मैक्सिमम एंटी इनकम्बेंसी थी वो पिछले 2020 के चुनाव में थी। जेडीयू अगर जितना गेन करता है, जितना भी गेन करता है, बिकॉज 115 सीट लड़ करके वो लाए थे 43 सीट, इस बार 101 में जितना भी वो गेन करते हैं वो काफी बड़ा गेन है एनडीए के लिए, जो सत्ता की तरफ, वापसी की तरफ उनको लेकर के जाएगा। सर, अब मुझे एक चीज जो समझनी है, कन्हैया भिलारी जी, संजय जी और रामकृपाल जी, आप तीनों मुझे बताइएगा। पहला ये कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो 57 सीटों पर यहां फर्स्ट फेज में जेडीयू लड़ी है और 48 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ी है। भारतीय जनता पार्टी को इस फर्स्ट फेज में 25 से 35 सीटें मिल रही हैं और 57 में से 35 से 45 सीटें, यानी कुल मिलाकर कन्हैया भिलारी सेंटर में अगर कोई रहा तो वो जेडीयू, जेडीयू के सेंटर में कोई रहा तो नीतीश बाबू, नीतीश बाबू के फेवर में कुछ गया तो वो है उनका लगातार 20 साल तक काम करना, अपने लिए कोई एक हियर जो जिसे कहते हैं, हाँ, उसे ना चुनना, लगातार काम करते रहना, और विपक्ष का उनको कहना कि ये असंतुलित हो गए हैं, ये मेंटली कमजोर हो गए हैं, ये सब कहीं ना कहीं काम कर गया। और इसीलिए सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई उभर कर आती है तो वो जेडीयू है फर्स्ट फेज में। ये एग्जिट पोल का कहना है, एग्जिट पोल के आधार पर ये बात आप कह रही हैं। हाँ, ये एग्जैक्ट पोल नहीं है। हाँ, बिल्कुल एग्जिट पोल। और 15 में भी एग्जिट पोल के बाद जो है, और काउंटी के दिन भी बीजेपी के ऑफिस में मिठाइयां बंट रहे थे शुरुआती दौर में, आपको भी याद होगा, हमको भी याद है, आपको भी याद, हम लोग मिठाई भी खाए थे। फिर इसके बाद जो है मिठाई अंदर लेकर लोग भाग गए। 2020 में भी बम्पर जीत दिखा रहे थे एनडीए को लोग, एग्जिट पोल में कड़ा मुकाबला हुआ,
मेरा अपना मानना है, मेरा जो अपना मानना है कि फर्स्ट फेज जो है उसमें एनडीए को मात्र 48 सीटें आ रही हैं। कन्हैया बेलारी जी, आपने मेरा सवाल नहीं सुना। मैं बहुत क्लियरली आपसे कह रही हूं, मैं एनडीए पर जा ही नहीं रही हूं, मैं नीतीश कुमार पर। मैं भी सारे आंकड़े पढ़कर आई हूं सर, मैंने सारे आंकड़ों को स्टडी किया है एग्जिट पोल के यहां बैठने से पहले। 2010 में नीतीश बाबू को कम आंका गया, 2015 में कम आंका गया, 2020 में कम आंका गया, और आज 2025 में भी कम नहीं आंक सकते हो। मैं ये कह रही हूं कि जितना उस आदमी को कम आंका गया कि अब पार्टी खत्म हो गई है, उतना ही बेहतर प्रदर्शन वो फर्स्ट फेज में करती हुई दिखाई दे रही है। मेरा प्रश्न आपसे ये तो मानना पड़ेगा कि मेरा प्रश्न ये है, और वो भी तब जब ये कहा गया कि नीतीश बाबू मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, ये भी तब जब कहा गया कि वो बुजुर्ग हो गए हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं, वो किसी की सुनते नहीं है, सर पे गमला रख देते हैं। और बिहार ने बम्पर एग्जिट पोल के अगर नतीजों पर यकीन किया जाए तो उनको आशीर्वाद दिया है। दैट्स माय क्वेश्चन प्रभु। युविका जी, मैं कह रहा हूं कि उनको कब 2010 में आंका गया था, उन्होंने सब अपने को कम आंका था, और तब हम लोगों से संपर्क करके उन्होंने कहा था कि जरा आनंद मोहन से बात कराइए, लगता डर हमको लगता डर है हम लोगों से। उन्होंने प्रभुनाथ सिंह से ये बड़े चेहरे आपको दिख रहे हैं, संपर्क कराया था। अब भाई वीरेंद्र, ये अब संभावित है, ये आगे आरजेडी वाले हैं, आरजेडी के भाई वीरेंद्र आगे हैं। और यहां पर आप देखिए चंद्रशेखर आरजेडी के आगे हैं मधेपुरा के अंदर। ये बड़ी सीटें हैं, वीआईपी सीटें हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं जेडीयू की कैंडिडेट से। इसके अलावा बीजेपी के संजय सरावगी आगे है। इसके अलावा राजद के कैंडिडेट यहां पर आगे हैं मंगल पांडे से। मंगल पांडे पीछे हो सकते हैं। मंगल पांडे बीजेपी के स्टार हैं, वहां पर मिनिस्टर भी हैं, वो पीछे हो सकते हैं। नहीं कोई सारे। अच्छा संजय जी जरा बताइए, जो सिटिंग एमएलए हैं उनकी स्थिति इस वक्त बहुत अच्छी तो नहीं आंकी जा रही है, बहुत से ऐसे हैं, ये एंटी इनकम्बेंसी उनके लिए जरूर काम कर रही है। रामकृपाल जी बस आ रही 30 सेकंड में। संजय जी मैं बोलूं? नहीं संजय जी 30 सेकंड फिर मैं आ रही। देखिए, दो चीज होती है, एक कई बार एंटी इनकम्बेंसी होती है और कभी कभी ऐसा होता है कि मुख्य जो चेहरे हैं मोदी या नीतीश कुमार के नाम पे अंत में वोटर मतलब मैंने देखा है ग्राउंड पे कि उनको गाली देते हुए भी अंत में जाकर के कमल पे या तीर पे वो वोट कर देता है। लेकिन कुछ चेहरे ऐसे हैं, बड़े चेहरे ऐसे हैं जिनके बारे में जो लोग हैं वहां पे उनको काफी शंका है, जिसमें से एक नाम अभी आपने लिया, मंगल पांडे। ठीक है, ओके। मंगल पांडे के नाम पे शंका। मैं एक बात कर रहा हूं, जिस तरह से नीतीश जी का 7 बजे हम आपको फाइनल आंकड़ा देंगे, 7 बजे का इंतजार करिए, बड़ा आंकड़ा, फाइनल आंकड़ा हम देंगे। रामकृपाल सिंह, जिस तरह नीतीश जी का मखौल उड़ाया गया, आप याद कीजिए एक गलती हो गई थी आडवाणी। भाई प्लीज दिखाया गया, डायरेक्ट देख रहे थे, लाइव टेलीकास्ट होता था, इसमें देखा गया। हम आपके बीच में नहीं बोले, वो बस सफाई दे रहे हैं सर। मैं केवल ये सच्चाई है। मैं केवल ये कह रहा हूं, मीडिया में चलाया नहीं गया, तो वो तो किए थे। मैं बताऊं, विधानसभा में उन्होंने जो बोला था मीडिया के सामने बोला था, हमको बोलने